कविता के रचना विधान को छंद कहते हैं। छंद कविता का व्याकरण है, आवश्यक अंग है। मात्रा या वर्ण की गणना या क्रम के आधार पर जहाँ काव्य की रचना की जाती है वहाँ छंद होता है। परिभाषा: वर्णों की संख्या एवं क्रम, मात्राओं की गणना तथा यति गति से संबंध नियोजित काव्य रचना को छंद कहते हैं। छंद के अंग है चरण या पाद, वर्ण और मात्रा, यति गति, तुक और गण। पाद या चरण: पाद को चरण भी कहते हैं। छंद शास्त्र में पाद का अर्थ छंद का चतुर्थ भाग है। छंदों में प्राय 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में वर्णों या मात्राओं की संख्या क्रमानुसार नियोजित रहती है। ये चरण 2 प्रकार के होते हैं, सम चरण और विषम चरण। प्रथम और तृतीय चरण को विषम तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण को सम चरण। प्रथम उदित उदयगिरि मंच पर, ये प्रथम चरण विषम चरण। द्वितीय रघुबर बाल पतंग सम चरण है। तृतीय विकसे संत सरोज सब विषम चरण। चतुर्थ हर्षे लोचन भृंग सम चरण। वर्ण और मात्रा: वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। वर्ण मात्रा की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व यानी कि लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण। लघु वर्ण में 1 मात्रा होती है और दीर्घ वर्ण में 2 मात्राएं होती है। लघु का चिन्ह है एक बार, ऐसा चिन्ह ये होता है लघु का, और गुरु का चिन्ह होता है ऐसा, एस। लघु और गुरु के नियम: आ, ई, उ और ऋ, इन ह्रस्व स्वरों को लघु माना जाता है। यथा कमल शब्द के तीनों वर्ण लघु हैं। चंद्र बिंदु वाले ह्रस्व स्वर भी लघु होते हैं, जैसे कि ह। संयुक्त वर्ण यदि दीर्घ स्वर से रहित हों तो वह भी लघु होता है, जैसे कि इसके बाद में आता है गुरु। आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ स्वर एवं इनमें युक्त व्यंजन भी गुरु कहलाते हैं, जैसे कि दीदी, तो ये डबल आएगा एस, क्योंकि इसके साथ जो भी है पूरा एस है, क्योंकि बड़ी की मात्रा लगी ना इसलिए। इसमें नौका में भी डबल एस ही आएगा। आदि ये क्या है, सभी वर्ण गुरु हैं। अनुस्वार युक्त वर्ण भी गुरु होता है, यथा नंदन, चंदन, विसर्ग, इन सब में क्या गुरु वर्ण गिनाएगा। युक्त वर्ण भी क्या है, गुरु वर्ण। स्वतः, दुखी, दुख आदि में तह, जे दुह जो दिया हुआ है ये सारे भी गुरु गिनाएंगे, विसर्ग वाले भी। इसके बाद में संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण भी दीर्घ होता है, यथा सत्य में सा गुरु कहलाएगा, क्योंकि ये क्या है संयुक्त वर्ण के पूर्व लगा हुआ है ना, ता के पूर्व है इसलिए। यदि ता पूरा होता ना तब ये ऐसा नहीं गिनाता। यति: किसी छंद को पढ़ने में समय जहाँ हम रुकते हैं या विराम लेते हैं उसे यति कहते हैं। और गति, जैसे यति का उदाहरण है कि मेरे प्यारे कुंवर अब भी क्यों आए, हरि ओध प्रिय प्रवास की रचना है ये। इसमें ये जो रुका कोमा लगा है ना जगह जगह पे जहाँ पे हम रुकते हैं वो सब क्या होती है, यति। और गति क्या होती है, गति का अर्थ होता है छंद के लय प्रवाह से है, जिसका अनुभव पढ़ते समय पाठक को होता है उसे गति कहते हैं। प्रत्येक छंद की एक अलग लय होती है। जिस लय या प्रवाह में दोहा पढ़ा जाता है उसे ही प्रवाह में चौपाई नहीं पढ़ी जा सकती, यानी सभी का प्रवाह अलग अलग होता है। तुक: तुक का अर्थ होता है वर्णों की आवृत्ति। चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। भिन्न भिन्न छंदों में तुक का प्रयोग भिन्न भिन्न रीति से किया जाता है। ये तुक कई प्रकार के होते हैं। अतुकांत: जब किसी भी चरण की तुक ना मिले, यथा आज की नई कविता जिनमें तुक नहीं मिल रही है। इसके बाद में है गण: वार्णिक छंदों की गणना गण के क्रमानुसार की जाती है। 3 वर्णों का एक गण होता है। गणों की संख्या 8 होती है, यथा यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। यमाता, राज, भान, सलगा। इस सूत्र के प्रथम 8 वर्णों य, म, त, र, ज, भ, न, स, ल और ग वर्णों में 8 गणों के नाम हैं, यथा या से यगण, मा से मगण, ता से तगण आदि। और अंतिम 2 वर्ण ला से लघु और गा से गुरु होते हैं। ये यहाँ तक का, यानी अपना 7 अंक का है पूरा में। यमा, यमाता, राज, भान, भान स लगा। जिस गण का स्वरूप जानना हो उस गण के पहले अक्षर को लेकर
आगे के 2 अक्षरों को मिलाकर वह गण बनता है। जैसे कि इस प्रकार 8 गणों का स्वरूप इस प्रकार होगा। यमाता, यमाता यानी यगण 1 2 2, लघु गुरु गुरु, यानी कि इसके आगे का ये वाला शब्द ले लेंगे और इसके पीछे के जो 3 शब्द बोले के हम मात्रा लिख सकते हैं इसकी। इस प्रकार से यगण के लिए कितनी मात्रा होगी। ऐसे ही मातारा, यहाँ पे देखिए इसकी 2 मात्रा आ जाएगी। ताराज, इसमें भी गुरु गुरु और फिर लघु यानी तगण के लिए। राजभा, इसके लिए गुरु लघु फिर गुरु। इस प्रकार से सलगा तक हो जाएगी पूरी मात्रा। छंद के प्रकार, छंद 4 प्रकार के, वार्णिक, मात्रिक, वार्णिक व्रत और मुक्त छंद। वार्णिक छंद, जिन छंदों की रचना वर्णों की गिनती के आधार पर होती है उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं। जैसे कि सवैया, इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्जा आदि। मात्रिक छंद, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गिनती के आधार पर की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे कि दोहा, सोरठा, हरिगीतिका, गीतिका आदि। इनके 3 प्रकार हैं, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। सममात्रिक छंद वे हैं जिसमें कि चारों चरण में समान मात्रा हो, जैसे कि चौपाई। अर्ध सममात्रिक छंद, जिनके पहले और तीसरे चरण दूसरे और तथा चौथे चरण में समान मात्रा हो, जैसे कि दोहा। विषम मात्रिक छंद, जिनमें भी कोई भी चरण समान ना हो, जैसे कि सोरठा। वार्णिक व्रत छंदों में मात्राओं के अतिरिक्त वर्णों की संख्या तथा क्रम के अनुसार भी गणना होती है। ऐसे छंदों को जिनकी गणना वर्णों के अनुसार होती है वार्णिक व्रत कहलाते हैं। इसके 4 समान चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाले वर्णों का लघु गुरु क्रम सुनिश्चित रहता है। गणों में वर्णों का बंधा होना इसका प्रमुख लक्षण है, इसलिए इसे वार्णिक व्रत, गणबद्ध या गणात्मक छंद भी कहते हैं। 7 भगण और 2 गुरु का मत गद्य सवेया इसका उदाहरण है। अब मुक्तक छंद, चरणों की अनियमित, असमान, स्वच्छंद गति को और भावपूर्ण यति विधान ही मुक्त छंद की विशेषता है। इसका कोई नियम नहीं है, यह एक प्रकार का लयात्मक गण है जिससे पद का सारा काम चलता है, निराला से लेकर नई कविता तक। हिंदी कविता में इसका अत्यधिक प्रयोग हुआ है। मुक्त छंद के प्रवर्तक हिंदी में निराला माने जाते हैं। छंद का काव्य में महत्व, छंद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसका महत्व निम्नांकित है कि छंदोद्भद रचना में स्थायित्व होता है। छंद युक्त रचना सीधे हृदय को प्रभावित करती है। छंद युक्त रचना सरस होती है। छंद युक्त रचना हृदय को सौंदर्य भावना को जागृत करती है। सबसे पहले हम देखेंगे चौपाई, जो कि क्या है, एक सममात्रिक छंद है। इसमें 2 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, अंत में 2 गुरु होते हैं। जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरि बिहारी। दोहा, लक्षण या परिभाषा अथवा विशेषता कुछ भी बोल सकते हैं। दोहा क्या होता है, अर्ध सममात्रिक छंद, ये सोरठा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें पहले और तीसरे चरणों में यानी कि विषम चरणों में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। विषम चरणों के आदि यानी कि प्रारंभ में जगत यानी कि 1 2 1 नहीं पढ़ना चाहिए और सम चरणों के अंत में लघु पढ़ना आवश्यक है और तुक भी आवश्यक है। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस, जो दायक फल 4। इसके बाद में रहीमन पानी राखिए, बिन पानु सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती चानस चून। इसके बाद में है सोरठा, यह भी अर्ध सममात्रिक छंद है और दोहे का उल्टा होता है। इसके विषम चरणों में अर्थात पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। तुक प्रथम और तृतीय में होती है और इनके अंत में लघु अवश्य होता है। दूसरे और चौथे चरणों के आरंभ में जगन नहीं होता चाहिए। कहिए काही अछूत, काही माँ छूत बनाइए, 33 कोटि अछूत हमारे जानत देश में। जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिवर बंदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज, 2 दायक फल 4,
वर्णो रघुबर विमल यश। अगर आपको सोरठा का उदाहरण नहीं आता तो आप दोहे को पलट के लिख सकते हैं। कवित्त छंद क्या होता है? वार्णिक छंद कवित्त में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण 16 और 15 पर यति होती है। हर चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। जैसे भेजे मन भावन के उद्धव के आवन के सुधि बज गावनी में पावन जवै लगी कहे रत्नाकर गुलाबी ग्वालिनी की झोरी झोरी दूरी दूरी नंदपुरी आवन तवे लगी उज की पद कंजनी के पंजनी पे पेखी पेखी छाती पाती छाती छोहने छवे लगी हमको लिख्यो है कहा हमको लिख्यो है कहा हमको लिख्यो है कहा कहने सबे ही लगी। ये कवित्त छंद का उदाहरण है, बहुत ही आसान है। सवेया छंद, सवेया छंद में 22 वर्ण से लेकर 26 वर्ण होते हैं। इसके कई प्रकार यहाँ मतगज तथा दुर्मिल 2 प्रकार के दिए जा रहे हैं। मतगज की परिभाषा, मतगद्य में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 23 वर्ण और वर्ण 7 भगण और 2 गुरु के क्रम में होते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशु जाहि निरंतर गावे जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छे अभेद सुवेद बतावे नारद से सुख व्यास रटे पची हारे ताऊ पुनि पार न पावे ताहि अहीर की छोहरियाँ छछियाँ भरी छाछ पे नाच नचावे। दुर्मिल में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक में 24 वर्ण होते हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरी धीर दे मग में डग दे झलकी भरी भाल कनी जल की पट सखी गए मधुराधर बे फिर बुझती है चलनी अब केतिक पर्णकुटी करी है कितके तिये की लिख आतुरता पिए की अखिया अति चारु चली जल चवे।